हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी व्लॉग्स। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेल्फ लव। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सेल्फ लव से यानी खुद से प्यार करने से आपको क्या क्या मिल सकता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज हम एक टेस्ट करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं और आपको कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेल्फ लव यानी खुद से प्यार, अपनी इज्जत करना, अपने से प्यार करना, खुद को टाइम देना। लेटेस्ट ट्रेंड में आपने सुना होगा मी टाइम। जी हाँ, वो भी सेल्फ लव का ही एक फॉर्म है, जहाँ आप खुद के लिए टाइम निकालते हैं, खुद को एप्रिशिएट करते हैं या जो भी करना अच्छा लगता है वो करते हैं, भले वो डांस करना हो, खाना बनाना हो या वॉटेवर। मी टाइम में आप वो सब करते हैं जो आपको करना अच्छा लगता है, या यूँ कहिए कि जो काम आपको खुशी देता है। मी टाइम में आप खुश तो होते ही हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरह का सेल्फ लव। वो है अपने आप को रिस्पेक्ट करना। आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं, आप अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए आपने घर का कोई काम पहली बार किया, लेकिन आपसे वो परफेक्टली नहीं हुआ, तो उसमें भी अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया, एटलीस्ट यू ट्राइड। वरना काफ़ी लोग तो बिना ट्राई किए ही हार मान लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ऑफिस में काम करते हुए आपने कोई काम पहली बार किया और बॉस को आपसे ज़्यादा आपके कलीग का काम अच्छा और परफेक्ट लगा। तो उसमें ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आता या मैं नहीं कर पाई या कर पाया। ये सोचिए कि मैंने इस लायक तो बनाया कि बॉस ने एटलीस्ट उसे देखा। अगर बॉस ने पूरा नहीं भी देखा हो तो अपने आप को इतना तो अप्रिशिएट कीजिए कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया, डर कर पीछे नहीं हटे, मना नहीं किया, चैलेंज एक्सेप्ट तो किया। इस बात के लिए खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कोई और आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ अलग बनाया है। किसी में कोई कमी है तो कोई खूबी भी है। इसलिए अपनी कमियों को अपनी खूबियों पे हावी मत होने दो। आप खुद के सबसे बड़े मोटिवेटर हो। अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाओगे। जैसे ही किसी ने लूज़र कहा, अपने आप को लूज़र मानने लगोगे। हमेशा याद रखना, दुनिया वाले हमेशा आपकी कमियां ही ढूंढते हैं, लेकिन आपको उनकी ढूंढी हुई कमियों को, उनकी कही हुई बातों को नज़रअंदाज करना है और खुद को अप्रिशिएट करना है। एक आइडिया है, सुबह उठते ही अपनी तारीफ़ करके देखो। बिलीव मी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग ही हाइट्स पे होगा और ये कुछ घंटे नहीं, पूरा दिन आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे। और खुद को अप्रिशिएट करने के बाद, खुद की तारीफ़ करने के बाद जो आपके काम के रिजल्ट्स आएंगे वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिकॉज़ जब आप खुद को मोटिवेट करते हैं, खुद को अप्रिशिएट करते हैं, खुद की तारीफ़ करते हैं, तो आप में अपने आप एक पॉजिटिविटी आती है, जिसके कारण आपका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत हाई रहता है और आप अपने काम को 100% कंसंट्रेशन एंड 100% डेडिकेशन के साथ करते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कभी ऑफिस में सुबह सुबह आपका बॉस आपको बुला के आपके काम की तारीफ़ कर दे, अप्रिशिएट कर दे आपको, और आपको एक नया प्रोजेक्ट दे, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो उस प्रोजेक्ट के लिए या उस दिन के लिए
वो 100% डेडिकेशन वाला होगा और आपको लगेगा कि यस मुझे ये काम करना है एंड वापस से वो एप्रिसिएशन लेना है, राइट? ऐसा क्यों होता है? वही रीज़न है कि जब आपके बॉस ने आपको अप्रिशिएट किया, आपके आसपास एक पॉजिटिविटी आई और जब वो पॉजिटिविटी आपने ली तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाई हुआ और आपने अपना 100% दिया, जिसके कारण आपका उस दिन का काम या वो प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल गया। आई होप यू कैन रिलेट। चलिए एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं उनसे काम कराने के लिए उनकी मदर्स उन्हें अप्रिशिएट करती हैं। जैसे बेटी से रोटी बनवाई, उसने कैसी भी बनाई हो वो उसे अप्रिशिएट करेंगे। गोल नहीं बनी कोई बात नहीं, सब जिन्हें उसकी तारीफ़ करते हैं, वाओ क्या रोटी बनाई है बेटा, पहली बार रोटी बनाई, बहुत टेस्टी बनाई है। और कई जगह तो बच्चे को इनाम भी मिलता है। तो बच्चा जो है वो बहुत पॉजिटिव फील करता है, बहुत अच्छा फील करता है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है, वो डेली बोलता है मम्मी एक रोटी मैं बनाऊँ। और ऐसे ही एक एक रोटी बनाकर कब वो रोटी अच्छी बनाने लग जाता है उसे भी पता नहीं चलता। दोस्तों, इन्हीं दो एग्जाम्पल्स का अगर मैं उल्टा लूँ, अगर आपका बॉस सुबह सुबह आपको बुलाकर किसी चीज़ के लिए डांट दे या ये बोल दे कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें बिल्कुल काम करना नहीं आता, तो क्या आपका एनर्जी लेवल उतना रह पाएगा? क्या आप डेडिकेशन के साथ काम कर पाएंगे? या फिर मान लीजिए जो बच्चा है जिसने पहली बार रोटी बनाई, उसे सब लोग ऐसे डांट दें कि ये क्या टेढ़ी सी रोटी बनाई है, ऐसे रोटी थोड़ी बनती है, बकवास रोटी बनी है, तो क्या वो अगली बार रोटी बनाने की सोचेगा या कोशिश भी करेगा? जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों की नेगेटिव बातों से आपके आसपास नेगेटिविटी आ गई। आपने खुद को अप्रिशिएट करने की बजाय खुद को डीमोटिवेट करना शुरू कर दिया। बस यही नहीं करना है हमें। हमें अपने आप को लो फील नहीं कराना है, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना है। अगर कोई हमारे काम में कमी निकाले तब भी हमें उसे थैंक्स कहना है और उसकी नेगेटिविटी नहीं लेनी। हमें ये सोचना है कि हम कहाँ गलत थे और अपनी उस गलती को सुधारना है, उसको पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी। आगे हम बात करेंगे सेल्फ लव हमें क्या क्या दे सकता है, अपने से प्यार करना कितना फ़ायदेमंद है। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आप खुश रहेंगे और पॉजिटिविटी तो आएगी ही, पर उसके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा वो बात करते हैं। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होगा कि आप अपनी बाउंड्रीज़ खुद सेट कर सकते हैं, यानी कि अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। इसका मतलब कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं और आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी खूबी है जो हर इंसान में होनी चाहिए, लेकिन इसे डेवलप होने में कुछ टाइम लगता है। जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देख चुके होते हो, बहुत सारे धक्के खा चुके होते हो, बहुत सारे धोखे मिल चुके होते हैं, तब आपको पता चलता है या तब आपको अक्ल आती है कि कैसे अपने आप को रीबिल्ड करना है, कैसे सोसाइटी में बने रहना है और सक्सेस हासिल करनी है। दोस्तों, सक्सेस किसी की जी हजूरी करने से नहीं आती, ना ही लोगों की नज़रों में खुद को अच्छा दिखाने से आती है। सक्सेस आती है अपनी रिस्पेक्ट करने से, अपने आप को वो प्रेजेंट करने से जो आप एक्चुअली हो सकता है दिखावे की ज़िंदगी में आपको एक टाइम पे सक्सेस मिल जाए, पर वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे ही सबके सामने सच्चाई आएगी, आपकी सक्सेस को फेलियर में बदलते 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। फ्रेंड्स, हमें इतना सक्सेसफुल होना है कि हम अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकें, अपने हिसाब से अपनी मीटिंग्स को शेड्यूल कर सकें, एक बिज़ी डे के अंदर भी अपने आप को टाइम दे सकें, एक ब्रेक ले सकें या अपने प्लान्स पे वर्कआउट कर सकें। और इतनी सक्सेस हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट करके मिलेगी, ना कि दूसरों की जी हजूरी करके।
दोस्तों, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अर्जेंट होती हैं, लेकिन उन अर्जेंट चीज़ों में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ये हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तभी पहचान पाएंगे। इस सब के बीच हो सकता है हमें कोई रिजेक्ट कर दे या कोई हमें अच्छा नहीं माने, तो कोई बात नहीं, हमें उस फियर को फेस करना है, क्योंकि ये सारे रास्ते हमारी सक्सेस की तरफ जाते हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि ये पावर हमारे अंदर है। मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये एक ऐसा गिफ्ट है जो आपको खुद को ही देना है। हर इंसान को अपनी क्वालिटीज़ खुद डेवलप करनी पड़ती हैं। चलिए चेक करते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट लेवल कितना है। क्वेश्चन 1, क्या आपको पता है कि आप अपने बिजनेस से, करियर से या अपनी लाइफ से क्या पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कॉन्ग्रेट्स, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपको अपनी ताकत के बारे में पता है और आपको ये पता है कि आप किस फील्ड में अपना 100% दे सकते हैं या किस फील्ड में आप बेस्ट हैं? नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं और आपको पता है कि आपको उनके साथ काम कैसे करना है? नाउ क्वेश्चन 4, क्या आप कुछ वैल्यूज़ डिसाइड करके चलते हैं और उन पे खरे उतरते हैं, उन्हें 100% फॉलो करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप खुद के लिए वक्त निकालते हैं और खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, क्या अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने में आपको फ़क्र महसूस होता है? आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, क्या आपकी हाँ का मतलब हमेशा हाँ और ना का मतलब हमेशा ना होता है? क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें और क्या वो करते हैं आपकी रिस्पेक्ट? क्वेश्चन नंबर 9, क्या आप अपने टाइम को दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, क्या आप अपने आप पर पूरी तरह विश्वास करते हैं और बाय चांस अगर आपका कोई डिसीजन गलत हो भी जाए तो उसमें अपने आप को कोसने की बजाय उसे सही करने में लग जाते हैं? सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर जजमेंट। फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे, अगर आपका आंसर उस सभी में येस है तो कॉन्ग्रेट्स, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। पर अगर आपका आंसर गलत है यानी नो है, तो आपको अभी अपने ऊपर बहुत काम करना है, लेकिन कितना, ये आपको आगे दिए गए चार्ट में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट या सेल्फ़ लव को लेकर जो भी क्वेरीज़ थी वो मैं सॉल्व कर पाई हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर ऑल ऑफ देम एंड आप सेल्फ़ लव की राह पर आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। अब मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।